नाहन के नागरिकों को ऐतिहासिक बड़ा चौक पर धरना करना पड़ रहा है। ये बहुत कष्ट का विषय है। अपना बहुमूल्य समय देकर सभी लोग अपने काम को काज को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं और इसकी वजह क्या है? वजह है जनता का हक। नाहन क्षेत्र में दशकों से कोई प्रोजेक्ट नहीं आया। एक फाउंड्री होती थी, वो बंद हो गई। रोजगार के साधन भी बंद हो गए। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार मेडिकल कॉलेज के नाम से एक प्रोजेक्ट नाहन को मिला और उसके भवन निर्माण का काम तेज गति से शुरू हुआ। 260 करोड़ रुपए की लागत से 2 बड़े भवनों का निर्माण वो शुरू हुआ और यहाँ पर जो चित्र लगे हैं आप उससे नोट कर सकते हैं। एक 11 मंजिला बिल्डिंग और एक 10 मंजिला बिल्डिंग, 300 बेड का हॉस्पिटल, प्रशासनिक ब्लॉक और टीचिंग ब्लॉक इसमें पूरा का पूरा बन रहा था, जिसे 2.5 साल पहले बंद कर दिया गया। अब 2.5 साल से अधूरी बिल्डिंग जंग खा रही है। 2.5 साल के बाद निद्रा से उठी सरकार और उठने के बाद कहा कि इसको कहीं और ले जाएंगे। क्यों ले जाएंगे, किस लिए ले जाएंगे, उसका कोई कारण नहीं। 117 बीघा जमीन इस हॉस्पिटल के, इस मेडिकल कॉलेज के नाम है। 260 करोड़ रुपए से पूरी बिल्डिंगों का प्रावधान, 500 बेडेड हॉस्पिटल बन रहा है। पार्किंग बनाने के लिए माकूल जगह यहाँ पर उपलब्ध है। सड़क को शिमला रोड से कनेक्ट करने के लिए प्रावधान है। 15 साल के लिए पीने के पानी का प्रबंध हो चुका है। ऐसे में कौन सा षड्यंत्र है इसके पीछे कि नाहन को बर्बाद करने के ऊपर तुले हैं? और मेरा ये मानना है कि षड्यंत्र कोई और कर रहा है और नाहन के राजनेता उस षड्यंत्र के अंदर और उस कुचक्र के अंदर फंसकर नाहन के लोगों को बर्बाद करना चाह रहे हैं। ये स्थिति पैदा हुई। आज की डेट में 200 बेड का हॉस्पिटल है, 3 ऑक्सीजन प्लांट यहाँ लगे हैं, 25 वेंटिलेटर हैं, वर्ल्ड क्लास सीटी स्कैन है, वर्ल्ड क्लास अल्ट्रासाउंड है, वर्ल्ड क्लास एक्सरे लगा हुआ है। 2.5 साल में ये 500 बेड का हो जाना था और एमआरआई, अब तो सुपर स्पेशलाइजेशन का टाइम आ गया था। कैथ लैब लगनी चाहिए थी, कार्डियक पेशेंट्स के लिए इलाज शुरू होना चाहिए था, परंतु ये सरकार में बैक गियर लग गया, काम बंद हो गया। हम आज भी इस धरने के माध्यम से विनती करते हैं कि इसको यहाँ से ना बदला जाए और तुरंत इस कार्य को पुनः प्रारंभ किया जाए। ये कार्य पूरा होने पर 10,000 लोगों का प्रतिदिन नाहन में आवागमन होगा। कम से कम 1,000 लोगों को रोजगार का सृजन होगा और नाहन आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और चिकित्सा सेवा के रूप में जाना जाने लगेगा। ये धरना इसीलिए किया गया है और किसी को शौक नहीं है घर बार छोड़ करके यहाँ बैठने का। अब कितना सरकार को समझ आता है, कितना स्थानीय नेताओं को समझ आता है, ये तो उनके मन की बात है या कहीं उनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नेताओं का इसके पीछे छिपा है,
तो वो उनको पता होगा जो 2.5 साल तक सोए रहे और 2.5 साल के बाद फरमान जारी कर दिया कि इसको उठा करके कहीं और पटका जाएगा। अब जगह तो पता नहीं, उठेगा उठाएगा कौन, पटकेगा कौन, पर बर्बादी नान की जरूर होगी, ये निश्चित है। इतना मुझे कहना।